हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजू। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के एक नए अपडेट की। और वो जो नया अपडेट है वो शॉर्ट क्रिएटर के लिए है। जो क्रिएटर यानी कि जो यूट्यूबर शॉर्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, इसी प्रकार आपने देखा होगा बहुत लोग जो है ओनली शॉर्ट के वीडियो ही बनाते हैं। तो ये जो अपडेट है वो शॉर्ट क्रिएटर के लिए और बहुत ही खास अपडेट है। जितने भी शॉर्ट क्रिएटर है उन लोग की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि उनका जो टेंशन था 10 मिलियन व्यू वाला वो अब सॉल्व होने वाला है। तो क्या है वो अपडेट और किस प्रकार से शॉर्ट क्रिएटर के लिए वो फायदेमंद होगा, यही इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो अपडेट है वो शॉर्ट क्रिएटर के लिए है। जो क्रिएटर, जो यूट्यूबर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उन लोग के लिए खास अपडेट है। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि ये अपडेट है क्या। तो देखिए, जो अपडेट है वो एक्चुअली में शॉर्ट बनाते हैं जो लोग, उसका व्यू काउंट का है कि उसके व्यू काउंट किस प्रकार से होंगे। लेकिन हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि अभी तक व्यू काउंट कैसे होते थे। तो देखिए, अभी तक क्या होता है कि जब जैसे मान ली कोई आप शॉर्ट देख रहे हैं, सपोज करिए मेरे पास मोबाइल है और मैं कोई शॉर्ट देख रहा हूँ। तो अगर मैं शॉर्ट के ऊपर 3 सेकंड तक रुकता हूँ, यानी कि मैं कोई भी शॉर्ट को 3 सेकंड तक देखता हूँ, तब वो एक व्यू कहलाता था। या कह सकते हैं कि इंगेजमेंट कहलाता था कि एक व्यूअर जो है वो आपके शॉर्ट के ऊपर कितनी देर तक इंगेज रहा, वो इंगेजमेंट व्यू होता था और इसी को काउंट किया जाता था। अभी तक ऐसा चलता था शॉर्ट के मामले में। लेकिन अब ये जो टाइम का बाउंडेशन है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी बाउंडेशन टाइम का नहीं रहेगा। कोई कितने भी देर देखे उसको, लेकिन वो एक व्यू काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना मोबाइल लिया और मैं कोई शॉर्ट देख रहा हूँ। मैंने शॉर्ट को ऐसा भी कर दिया, मतलब जिसको बोलते हैं ना स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करते हुए भी अगर मैंने आधा सेकंड देखा या आधा सेकंड से कम भी देखा, यानी कोई भी टाइम का बाउंडेशन है ही नहीं, तो अब जो है वो एक व्यू काउंट किया जाएगा, चाहे वो कितनी भी देर देखा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो लोगों के व्यू है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो 10 मिलियन का जो थ्रेशोल्ड है वो ख़त्म कर दिया, बल्कि अब जो भी क्रिएटर होगा, जो भी शॉर्ट डालता होगा, उसको अब ज़्यादा व्यू मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ज़्यादा व्यू? क्योंकि अभी तक 3 सेकंड रुकने के बाद ही उसका एक व्यू काउंट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसको देखने के लिए यूट्यूब ने एक नया टैब दिया है एनालिटिक्स में। जैसे कि हम हर वीडियो के, हर शॉर्ट के एनालिटिक्स देखते हैं, उसी तरह से एनालिटिक्स में इसका एक अलग से सेगमेंट दिया, एक अलग से टैब दिया। उस टैब का उन्होंने नाम रखा है इंगेजमेंट। टैब का नाम क्या है? टैब मतलब एक बटन दी है, या कह सकते हैं एक अलग से उसका कॉलम दिया है, उसको क्या बोला गया है? इंगेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ देख सकते हो? इंगेजमेंट पर। लेकिन यहाँ पे 2 टाइप के आपको व्यू देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेगा इंगेजमेंट व्यू और दूसरा होगा रेगुलर व्यू। अब ये दोनों क्या है, एंगेजमेंट व्यू क्या है और रेगुलर व्यू क्या है, ये समझा देता हूँ। तो एंगेजमेंट व्यू वो व्यू होंगे जो किसी व्यूअर के द्वारा 3 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा देखे गए, उसको हम बोलेंगे एंगेजमेंट व्यू। क्लियर हुआ? एंगेजमेंट व्यू वो व्यू कहलाएंगे जो किसी व्यूअर द्वारा, यानी किसी भी इंसान के द्वारा 3 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा देखा गया है, वो उसको बोलेंगे एंगेजमेंट व्यू। और जो दूसरा कॉलम रहेगा वो क्या रहेगा? रेगुलर व्यू वाला। उसमें क्या होगा कि कोई कितनी भी देर देखे, कितनी बार भी देखे, वो वाले जो व्यू है वो किस में जाएंगे? वो रेगुलर व्यू में जाएंगे। तो 2 तरह के व्यू, 2 तरह के जो कैटेगरी है वो अब आपको एनालिटिक्स में दिखने वाली है। ठीक है, तब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर मैं किसी का भी शॉर्ट देखता हूँ तो शॉर्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि लिखा था कितने व्यू है उसके, लाख 2 लाख ऐसे व्यू लिखे रहते हैं ना। तो अब वो जो व्यू है जो लिखे रहेंगे कि कितना व्यू देखा है किसी ने, तो वो क्या होगा कि वो दोनों के प्लस होके दिखेंगे। देखिए, सपोज करिए कि एक मान लीजिए कोई शॉर्ट है, उसके ऊपर इंगेजमेंट व्यू आया 20,000 और जो रेगुलर व्यू है वो आया 50,000। तो 20,000 प्लस 50,000 कितना हो गया? 70,000। ये दिखेगा लोगों को, जो भी आम लोग देखेंगे वीडियो तो उनको क्या दिखेगा? 70,000, जबकि एक्चुअल में वो कितने हैं? 20,000 है। बाकी तो स्क्रॉल करने पे दिखे, यानी कि जो रेगुलर व्यू है वो और जो इंगेजमेंट व्यू है दोनों को मिलाकर अब लोगों को दिखेंगे। ये लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग किसी का शॉर्ट देख रहे हैं तो हमको कितने दिखेगा? वो 70,000। लेकिन जो क्रिएटर है, जो बना रहा है शॉर्ट को, उसको दोनों अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे, एक 20,000 और एक 50,000। तो ऐसे अलग अलग दिखने से क्या मतलब है, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई का भी शॉर्ट आप देख रहे हो, अगर उसमें ज़्यादा व्यू दिखेंगे तो आप उसको सोचोगे ये अच्छा शॉर्ट है, इसको देखना चाहिए। क्लियर? यानी कि किसी भी, चाहे वीडियो हो या शॉर्ट हो, कुछ भी हो, जिसके ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ व्यू दिखते हैं, हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और दूसरे लोग भी उसको देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से कोई चीज़ वायरल होती है। तो वही इसमें भी होगा। मान लीजिए कोई के ऊपर, कोई शॉर्ट के ऊपर
एक्चुअल में तो वो 20,000 ही है, लेकिन 50,000 वो दूसरे वाले व्यू मिला के जब 70,000 देखेंगे किसी को, तो लोगों को क्या लगेगा कि यार इसके ऊपर इतने सारे व्यू है, मतलब कोई ना कोई दम होगा इसमें, इसलिए वो भी उसको देखना चाहेंगे। इस तरह से व्यू और बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक तो फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा होगा व्यूअरशिप में, कि जब कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट जो है आपके व्यू देखेंगे तो उसको वो ज़्यादा व्यू लगेंगे और इसी हिसाब से आपकी व्यूअरशिप भी आपको वहाँ से मिलना आसान हो जाएगा। तो ये दो बड़े बड़े फ़ायदे हैं अगर आपके व्यू काउंट जो है इस तरह से दिखते हैं तो। लेकिन इस व्यू काउंट का आपके चैनल के मोनेटाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा व्यू दिखेंगे, ज़्यादा व्यू हमको मिलेंगे वहाँ से, तो इसका मोनेटाइजेशन हमारा जल्दी हो जाएगा और हम जल्दी से जो 10 मिलियन का जो थ्रेशोल्ड है उसको क्लियर कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो उसी तरह से चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, यानी कि आपको अभी भी 3 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा देर तक देखा गया व्यू ही आपका ओरिजिनल व्यू कहलाएगा, इंगेजमेंट व्यू कहलाएगा। जो इंगेजमेंट व्यू की काउंट है वही काउंट की जाएगी आपके चैनल के मोनेटाइजेशन में, टोटल व्यू की काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी शॉर्ट में 20,000 आपके इंगेजमेंट व्यू है और 50,000 आपके रेगुलर व्यू है, इस तरह से 70,000 हो गए, तो अब 70,000 काउंट नहीं होंगे। आपके जो चैनल के मोनेटाइजेशन है उसके अंदर सिर्फ 20,000 ही काउंट होंगे जैसे पहले हो रहे थे। तो आपको इतने ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें जल्दी से जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बल्कि आप ये खुशी मनाइए कि जब ज़्यादा व्यू लोगों को दिखेंगे तो ज़ाहिर है आपके जो फॉलोअर हैं या कह सकते हैं आपके जो व्यूअर है और बढ़ जाएंगे, और बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है व्यू भी मिलेंगे, और इस तरह से आप जल्दी से उस थ्रेशोल्ड तक पहुँच पाएंगे जो कि आपको यूट्यूब की तरफ से दिया गया है। तो यही थी यूट्यूब की तरफ से अपडेट। आपको ये अपडेट कैसी लगी और हमारा समझाना आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।